हेलो दोस्तों, रेगुलर नोट्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर का पूरा निचोड़ निकालेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं 300 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ, वन लाइनर क्वेश्चन से लेके आया हूँ, जिसके अंदर आपको कंप्यूटर का पूरा निचोड़ मिल जाएगा। आपको कहीं बाहर से स्टडी नहीं करनी पड़ेगी। आपको अगर एक पहली कोशिश यही रहेगी मेरा कि इस वीडियो के अंदर ही आपको याद रह जाए, पर जैसा अगर याद नहीं हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ जाएगा। और अगर थोड़ा सा वीडियो स्टार्ट होगा तब आपको भी लगेगा कि हाँ यार, कुछ इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए आप नए हैं तो चैनल का। और कुछ ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए आपको ये तो करना ही पड़ेगा ना। तो अपन चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल की बात करते हैं ना। ऑल सेलेक्ट की बात करें तो आपको क्या है, ए से याद रखना है ऑल। आपको ऑल से आपको याद आ जाएगा ए, कंट्रोल ए का प्रयोग करते हैं ऑल सेलेक्ट के लिए। ए से ऑल की बात करते हैं। अब बी की बात करें तो बी से बोल्ड सेलेक्ट की बात करते हैं। कोई भी शब्द को आपने सेलेक्ट कर रखा है, उसको बोल्ड करने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल बी को यूज करेंगे। बी से बोल्ड। सी से कॉपी, सी से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कंट्रोल सी से क्या करेंगे, कॉपी, टेक्स्ट को कॉपी करेंगे। अपन कॉपी पेस्ट करते हैं ना कि एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर कॉपी। कंट्रोल एक्स की बात करें तो ये आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा, कट। सी से कॉपी हो गया और उससे कॉपी के अलावा जो कॉपी तो दूसरा होता है, वैसा प्रिंट होता है। और कट को क्या है, वहाँ से उठा ही लेते हैं बिल्कुल कट करके। कंट्रोल एक्स की बात करेंगे कट के अंदर। कंट्रोल एन के अंदर न्यू डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए कंट्रोल एन का, एन से न्यू कहाँ से होता है, एन से होता है। ओपन ऑप्शन की बात करें तो ओ से ओपन, क्या हो गया, ओ से ओपन। बात करें पी से तो प्रिंट विंडो की बात करते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ प्रिंट करनी हो तो उसके लिए पी का प्रयोग करते हैं। पी से प्रिंट, ओ से ओपन, एन से न्यू, है ना। तो स्पेलिंग के फर्स्ट शब्द से ही स्टार्ट हो रहे हैं तो आपको वैसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगी। कुछ एक शब्द है जो आपको रखने पड़ेंगे। कंट्रोल एफ की बात करें तो वो ओपन फाइंड बॉक्स की बात करते हैं। फाइंड बॉक्स की बात करते हैं, अगर आपको कोई भी फाइल फाइंड करनी है, सर्च करनी है, तो आप कंट्रोल एफ को दबाएंगे तो आपके सामने एक बॉक्स आ जाएगा। उसके अंदर आप जो भी चीज़ सर्च करना चाहते हो उसको टाइप करिए और सर्च करिए, वो चीज़ आपके सामने होगी। तो उसे फाइंड बॉक्स कहते हैं। तो कंट्रोल एफ से फाइंड, कंट्रोल एफ से फाइंड, है ना, तो आपको याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसको छोड़े, कंट्रोल वन को आगे बताऊंगा मैं आपको। कंट्रोल के की बात करते हैं, इंसर्ट लिंक की बात करते हैं। कंट्रोल के से इंसर्ट लिंक हो गया, ये आपको रखना पड़ेगा। यू से अंडरलाइन, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको अंडरलाइन करने के लिए आप कंट्रोल यू से अंडरलाइन। अब बात करते हैं कंट्रोल सी की बात की कॉपी के लिए, कंट्रोल वी की बात करते हैं पेस्ट के लिए, कंट्रोल अपने एक्स की बात की थी कट के लिए। तो ये तीनों का एक समूह है, वो आपको समूह के साथ याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और दो का ये समूह है, जैसे आप कंट्रोल वाई की बात करें तो रीडो और कंट्रोल जेड की बात करें तो अंडो, है ना। अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड और रीडो करने के लिए कंट्रोल वाई का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। कंट्रोल जी और एच का प्रयोग लगभग सेम है, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन दोनों का। एच की भी बात करते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन की बात करते हैं। अब कंट्रोल जे की बात करें तो जे से जस्टिफाई, क्या हो गया, जस्टिफाई। जे, कंट्रोल जे जस्टिफाई, कंट्रोल जे जस्टिफाई, कंट्रोल जे जस्टिफाई। तो जे से जस्टिफाई हो गया, इसमें आपको कुछ ज़्यादा रखने की बात नहीं है। हाँ, अभी जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये ऑप्शन तीनों हैं, वो एक समूह के रूप में है। समूह के मतलब किसी भी आपको शब्द है उसको लेफ्ट में ले जाना है तो कंट्रोल एल का प्रयोग करेंगे, राइट में ले जाना है तो कंट्रोल आर का प्रयोग करेंगे, और सेंटर में लेकर के जाना है तो उसको कंट्रोल ई का प्रयोग करेंगे। कोई भी टेक्स्ट हो, चाहे कोई भी लाइन हो जो आपने सेलेक्ट कर रखी है, उसको राइट, लेफ्ट और सेंटर के अंदर रखने के लिए इन तीनों का प्रयोग। लेफ्ट के लिए तो एल से लेफ्ट, आर से राइट और सेंटर में रखना है तो आपको ई का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसमें से थोड़ा सा आपको एक ई पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसका वो स्पेलिंग से कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा। एल और आर को तो आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। कंट्रोल एम की बात करें तो इंडेंट, जो पैराग्राफ हो गया, ये आपको रखना पड़ेगा। हैंगिंग इंडेंट की हो गया, टी की बात करते हैं, ये भी आपको रखना पड़ेगा। डी जो है वो फॉन्ट ऑप्शन की बात करते हैं, जो शब्द का फॉन्ट ऑप्शन होता है उसकी बात करता है, ये भी आपको रखना पड़ेगा। इस तीनों पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा, है ना। कंट्रोल शिफ्ट एफ की बात करें तो चेंज द फॉन्ट की बात करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ की बात करें, सीधा तो था फाइंड आउट, कंट्रोल प्लस एफ तो फाइंड था, अपने याद किया था, एफ से फाइंड।
और कंट्रोल शिफ्ट की बात करते हैं, कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी दबा दिया और अफ भी दबा दिया, तब क्या हो गया, चेंज द फॉन्ट ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल डी से तो फॉन्ट ऑप्शन और अप से चेंज द फॉन्ट ऑप्शन की बात करते हैं। इसके बाद अपन करें बात तो कंट्रोल डी ई एल की बात करें तो डी ई एल से क्या होता है, डिलीट होता है, डी ई एल से डिलीट होता है, सिंपल सी बात है, डी से डिलीट, डी से डिलीट, डी ई एल से डिलीट, है ना। तो उसके अंदर आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बैक स्पेस की बात करते हैं, बैक स्पेस तो अपन किसके लिए यूज़ करते हैं, वापस जाने के लिए। तो वापस जाने के लिए अगर कंट्रोल साथ में दबा देंगे तो उसके लिए क्या हो गया, है ना, तो डिलीट हो जाएगा। जो वर्ड होगा बैक स्पेस के लेफ्ट साइड में, वो कर्सर के लेफ्ट साइड में जो वर्ड होगा वो डिलीट हो जाएगा अगर आप कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाते हैं। एंड की बात करें, कंट्रोल प्लस एंड की बात करें तो आप डॉक्यूमेंट जो भी आपकी पीडीएफ ओपन करके या फिर जो भी आपने फाइल ओपन करके या फिर जो भी चीज़ आपने ओपन करके उसके एंड में जाने के लिए, जस्ट नीचे जाने के लिए, बिल्कुल आखिर में जाने के लिए आप कंट्रोल एंड का यूज़ करेंगे। और ऊपर, जस्ट ऊपर सबसे पहले शब्द पे जाने के लिए आप कंट्रोल होम का यूज़ करेंगे। तो दोनों का तो आपको पता ही हो, होम एंड से एंड और होम से शुरुआत, है ना। अब बात करें इन तीन का एक समूह है, इसके अंदर कंट्रोल 1 की बात करें तो लाइन स्पेस की बात करते हैं, सिंगल लाइन स्पेस देना है आपको, दो लाइनों के बीच में सिंगल लाइन स्पेस देना है तो कंट्रोल 1 की बात करेंगे। डबल लाइन स्पेस की बात करते हैं तो कंट्रोल 2 की बात करते हैं। और आपको न तो सिंगल करना है न डबल करना है, बीच में रखना है, 1.5 की बात करें तो 5 का यूज़ करना है। इसमें आपको कुछ खास याद करने की बात नहीं है, आपको यहीं पर याद हो जाता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उस कमेंट के माध्यम से आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने की 100% कोशिश करूँगा। और मेरे को नहीं लगता कि आपको इनमें कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर दीजिए और कमेंट के माध्यम से मैं आपका जो सॉल्यूशन है वो करने की पूरी कोशिश करूँगा, है ना। कमेंट में आपका प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देने की मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कंट्रोल अल्ट प्लस 1 की। अपन कंट्रोल 1 की तो बात की सिंगल लाइन स्पेस के लिए, पर कंट्रोल अल्ट प्लस 1 की बात करते हैं चेंज द टेक्स्ट टू हेडिंग 1। और 2 के अंदर कंट्रोल इस सेम के अंदर 2 के अंदर टेक्स्ट हेडिंग 2 की बात करते हैं, 3 के अंदर टेक्स्ट हेडिंग 3 की बात करते हैं। तो ये आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। अब 1 की बात करते हैं ओपन हेल्प, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको हेल्प सर्च करते हैं अपन, तो हेल्प के लिए आप F1 का यूज़ करेंगे। शिफ्ट प्लस F3 की बात करें तो उसके अंदर क्या है, चेंज द केस ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट की बात करते हैं। शिफ्ट प्लस इंसर्ट की बात करते हैं तो पेस्ट की बात करते हैं। दोस्तों इसके माध्यम से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो मैंने वन लाइनर यहाँ पर ले रखे थे। ये जो कीज है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने की भी ली है। और इसके बाद में अपन कुछ लगभग 200 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर करने वाले हैं दोस्तों, है ना। तो अब अपन चलते हैं क्वेश्चंस के। पहले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर इन्होंने लिख रखा है, मैंने लिखा है कि सेविंग प्रक्रिया क्या है। दोस्तों सेविंग प्रक्रिया क्या है, मेमोरी में स्टोरेज के माध्यम तक दस्तावेज़ों को कॉपी करना सेविंग प्रक्रिया है ना। डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को क्या कहते हैं, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी क्या होती है, सब डायरेक्टरी। सिंपल सी बात है। CAD का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिवाइस की, C से कंप्यूटर, A से एडेड, D से डिवाइस, है ना। ओरेकल की बात करें तो क्या हो गया, डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर है ओरेकल। और असेंबल का क्या कार्य है, असेंबली क्या होता है, असेंबल क्या कार्य क्या करता है, वो क्या करता है, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तन करना असेंबल कहलाता है। या फिर असेंबल का ये कार्य होता है कि असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तन करना। तो भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला वायरस जो है, भारत के जो कंप्यूटरों के अंदर सर्वप्रथम जो वायरस दिखाई दिया गया था वो था सी ब्रेन की, यहाँ पर अपन बात करते हैं, है ना। और बात करें उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड को द्विदिशीय कोडिया है, तो उसे मेश कहते हैं। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है, वो उसका नाम है मेश। तो अगर अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करना है या फिर निकलना है तो क्या कहलाता है, टर्मिनल। विश्व का सर्वप्रथम कंप्यूटर नेटवर्क को माना जाता है तो AR पेन को माना जाता है ना। तो अपन बात करें विश्व का सर्वप्रथम कंप्यूटर नेटवर्क की तो कौन सा है, AR पेन की बात करते हैं, है ना। लिनक्स एक उदाहरण है, लिनक्स किसका उदाहरण है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का लिनक्स एक उदाहरण है।
पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रीबूटिंग कहते हैं। अपन कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और आपने दोबारा से रीस्टार्ट किया, एक बटन दिया होता है नीचे CPU के ऊपर, तो उसे रीबूटिंग कहते हैं। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बात करते हैं, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसे डबिंग कहते हैं। जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर अगर अपन त्रुटि ढूंढते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डबिंग कहते हैं। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर के कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, उसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं। कंट्रोल यूनिट से कहते हैं CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर्स को कंपोनेंट में गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, तो उसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर अपन डेटा देते हैं CPU को इसके कीबोर्ड के माध्यम से, उसे कहते हैं इनपुट। और जो अपन प्रिंट आउट वगैरह बाहर निकलते हैं, प्रिंट आउट हार्ड कॉपी निकलती है, तो उसे आउटपुट कहते हैं। जो कंप्यूटर से बाहर निकलता है, जिसे प्रिंट होकर कोई चीज़ हार्ड जो निकल रही है या फिर कोई सूचना जो आवाज़ निकल रही है तो बाहर, उसे आउटपुट कहते हैं। अब इसके अंदर कुछ इनपुट के माध्यम होते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया वो इनपुट माध्यम हो गया, प्रिंटर हो गया वो आउटपुट माध्यम हो गया, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसके बात करें तो कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, जो कंप्यूटर का डेटा होता है वो किसे कहते हैं, वो संख्या और चिन्ह सूचक सूचना को यहाँ पर जो कंप्यूटर का डेटा कहते हैं। ALU का पूरा नाम क्या हो गया, तो ऑर्थोमेटिक लॉजिकल यूनिट की बात करते हैं। ऑर्थोमेटिक लॉजिकल यूनिट की यहाँ पर ALU से बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कंप्यूटर का नियंत्रणक भाग कहलाता है। कंप्यूटर का जो नियंत्रणक भाग होता है वो CPU होता है। कंप्यूटर को कौन नियंत्रण करता है, CPU नियंत्रण करता है। कंट्रोल जो करता है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो होता है वो CPU होता है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच जो सामंजस्य स्थापित करता है, जो कंप्यूटर के जो सभी माउस, CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सब के बीच जो सामंजस्य स्थापित करता है उसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं। कंट्रोल यूनिट के माध्यम से ये सब कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल यूनिट से कंट्रोल यूनिट की बात करते हैं। कंट्रोल से आपको ये याद हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसिंग से जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसिंग जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप कहते हैं। जैसे मेमोरी कार्ड होते हैं ना, मेमोरी कार्ड वगैरह, है ना। तो ALU प्रचलित संपन्न करता है, तो ऑर्थोमेटिक की बात करते हैं। हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं, है ना। C-ray क्या है, तो ये एक सुपर कंप्यूटर की बात करें तो C-ray जो है वो एक सुपर कंप्यूटर यहाँ पर है दोस्तों, है ना। टेली प्रोसेसिंग और टाइम जो शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है। टेली प्रोसेसिंग टाइम शेयरिंग की बात करें तो वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था, तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर है इसके अंदर ये प्रयोग किया जाता है। वह उपकरण जो हैंड होल्ड जो ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है, तो वो होती है PDF की बात करें। कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। बात करें तो जो होते हैं कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं, और पॉइंटिंग और ड्रॉ डिवाइस क्या कहलाते हैं। जो पॉइंटिंग होते हैं वो और जो ड्रॉ डिवाइस होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको माउस कहते हैं। ट्रैक बॉल का उदाहरण है, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है, जो ट्रैक बॉल होती है वो किसका उदाहरण है, वो पॉइंटिंग डिवाइस का यहाँ पर उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सॉफ्टवेयर को सॉफ्ट कॉपी की अपन यहाँ पर बात करते हैं। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, हार्ड कॉपी क्या है, हार्ड कॉपी जो है प्रिंटेड आउटपुट है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होती है, जो प्रिंटेड कॉपी होती है वो उसको प्रिंटेड आउटपुट कहते हैं, फिर आउटपुट ही कहते हैं। वैसे तो अपन उसको आउटपुट की श्रेणी में लेते हैं। आपको ये ऐसा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा कि प्रिंटेड आउटपुट क्या होती है, तो वो आपको नहीं देखने का मिलेगा, पर आपको आउटपुट का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि आउटपुट क्या है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर है
उसको प्रोग्राम में कॉपी करने की प्रक्रिया को अपन इंस्टॉलेशन कहते हैं। जैसे अपन कोई ऐप वगैरह अपन फ़ोन में स्थापित करते हैं तो उसे इंस्टॉल करना कहते हैं ना अपन, उसी प्रकार से ये रहता है। तो किसी मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। जैसे अपन कोई भी काम कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ को कर रहे हैं तो आपके डेटा रख रखा है और आपने जैसे बिजली गई, कंप्यूटर बंद हुआ और वो आपका डिलीट हो गया या फिर ख़त्म हो गया, तो वो रैम की बात करते हैं। और रोम के अंदर जो डेटा होता है वो परमानेंट सेव होता है और रैम के अंदर प्रोसेसिंग का कार्य होता है, जो चल रहा कार्य होता है वो रैम के अंदर होता है। तो नेक्स्ट की बात करते हैं, डीबीडी उदाहरण है ऑप्टिकल डिवाइस की। डीबीडी किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल डिवाइस का। सीडी रे का पूरा नाम क्या है? तो ये हो गया कम्पैक्ट डिस्क रे टेबल की बात करते हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सूचनाएं यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने के लिए उन्हें वापस लेन में काम कौन करता है? तो उससे डेटाबेस की बात करते हैं, है ना। कंप्यूटर में अनुत्तर विद्युत आपूर्ति की संक्षिप्त रूप क्या है? तो वो है CPS की बात करते हैं। UPS जो होता है यहाँ पर कंप्यूटर अनावर्त विद्युत जो आपूर्ति के संक्षिप्त रूप है वो UPS की बात यहाँ पर करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, मदरबोर्ड में क्या रहता है? मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। तो सिस्टम बग की बात करते हैं। मदरबोर्ड पर सिस्टम बग रहता है जो CPU के अंदर दूसरे पुर्जों को यहाँ पर जोड़ता है। तो दोस्तों नेक्स्ट की बात करते हैं, कंप्यूटर यूजर की वैधता की बात करें तो कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति को क्या कहते हैं? ऑर्थोमेटिक कहते हैं ना। और मॉड्यूलेटर का जो बात करें, मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम जो है वो मेडेम जो बात करते हैं वो है ना। मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? वो डी मोडेम की बात करते हैं। और जो पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना वर्म बूटिंग या रीबूटिंग कहते हैं दोस्तों। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो वो होती है टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है यहाँ पर। और बात करें कंप्यूटर की अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो वो CPU के अंदर अधिकांश प्रोसेसिंग CPU के अंदर होती है कंप्यूटर की। अब बात करें तो वेबसाइट जो कनेक्शन होती है तो वो वेब पेज पर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो मशीनी जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक्सेस जो होता है वो जो एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन की बात करते हैं। एक्सटेंशन जो पीछे कोई भी चीज़ होती है, कोई भी फाइल को जो अपन एक्सेस करने के लिए, फिर किसी फाइल को पता लगाने के लिए उस फाइल के जो नाम होता है उसके पीछे एक्सेस का, जैसे डॉट लगा कर अपन लगा दिया PDF तो अपने को पता चल गया ये PDF की फाइल है। डॉट लगा के XLSX की बात करें तो ये अपने को पता चल गया एक्सेल जो स्प्रेडशीट है जो वो यहाँ पर रहती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फाइल जो एक्सटेंशन का प्रयोग इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? मैंने अभी बताया फाइल जो एक्सटेंशन का इस्तेमाल फाइल टाइप का पता आइडेंटिफाई करने के लिए, फाइल टाइप को आइडेंटिफाइड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और अपन बात करें एक्सेल जो बुक वर्क का संग्रह होता है वो वर्कशीट कहलाता है। जो एक्सेल बुक वर्क का जो संग्रह होता है वो वर्कशीट यहाँ पर कहलाता है। अपन नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट के अंदर अगर बात करें तो अपन दोस्तों इसे होता है जो मेल के अंदर दो पते होते हैं, जो मेल के अंदर दो भाग होते हैं उसे क्या कहते हैं? एक तो जो होता है वो प्रयोगकर्ता का नाम होता है और दूसरा क्या होता है? डोमेन का यहाँ पर नाम आता है। ई से होता है और मेल से पता होता है। जो ईमेल होता है ना उसके अंदर को ई से क्या कहते हैं? प्रयोगकर्ता का नाम होता है और मेल से पता होता है, जो डोमेन का नाम होता है उसे ईमेल कहते हैं। ईमेल का प्रयोग इसीलिए होता है। तो कोड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो वो है डिज़ाइन से कोड शब्द का संबंध है कंप्यूटर के अंदर। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ जो कंप्यूटर है वो भारत में प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ कंप्यूटर का जो प्रथम कंप्यूटर था उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया था भारत में। अब कंप्यूटर प्रोग्राम में हाई लेवल प्रोसेसिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्रामों का अनुवाद को कहा जाता है तो वो सेंस कोड की बात करते हैं। सी बेसिक और कॉम्बो जावा की बात करें तो वो क्या होती है? सी बेसिक और कॉम्बो जावा की अपन बात करें तो उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ASCII का पूर्ण नाम है जो बात करें अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज की यहाँ पर बात करते हैं। ASCII की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन
इंटरचेंज की यहाँ पर बात करते हैं। कंप्यूटर का पितामह की बात करें तो कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। सर्वप्रथम कंप्यूटर की बात करें तो खोज हुई थी 1946 में। सर्वप्रथम कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी। कंप्यूटर के संचालक में प्रयोग और प्रयुक्त प्रोग्राम निम्न नियम तथा कंप्यूटर प्रक्रियाओं के संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहते हैं, हार्ड सॉफ्टवेयर, हेड सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो वो कहते हैं। कंप्यूटर में मस्तिष्क को कहा जाता है, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। हमेशा याद रखना, सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था, तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का J.S. क्लिम्बी ने यहाँ पर विकास किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप वो बोलते हैं अपना आईसी होती है ना, उसका फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है। और आईसी के ऊपर जो परत होती है वो सिलिकॉन पदार्थ की होती है दोस्तों। सिलिकॉन पदार्थ की यहाँ पर जो आईसी के ऊपर जो परत होती है वो सिलिकॉन पदार्थ की होती है। अगर बात करें अपन चुंबकीय डिस्क की, तो चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो चुंबकीय जो डिस्क होती है उस पर आयरन ऑक्साइड की जो होती है वो परत होती है। अब और सिलिकॉन की परत होती है आईसी के ऊपर, और आयरन ऑक्साइड की परत होती है जो चुंबकीय डिस्क होती है उसके ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है। शब्द की लंबाई जो होती है वो किससे नापी जाती है, वो बीट के अंदर नापी जाती है शब्द की लंबाई हमेशा। और स्टोरेज की माध्यम क्षमता की बात करें तो वो किसके अंदर नापी जाती है, वो बाइट के अंदर नापी जाती है। जो MS विंडो किस प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है, तो GUI के प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है। अपन बात करें कौन सी डिवाइस है जो 2 या अधिक नेटवर्कों को जोड़ती है, तो वो गेटवे की बात करते हैं। कंप्यूटर विशिष्ट की बात करें किसके साथ कार्य करके आंकड़े की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं, तो हो गया नंबर्स की बात करते हैं। नंबर्स की बात यहाँ पर करते हैं। निर्माण प्रक्रिया में किस प्रकार के चिप का प्रयोग होता है, रोम की बात करेंगे निर्माण प्रक्रिया में। 1 बाइट का जो बात करते हैं तो कलेक्शन होता है 8 बिट्स। अभी ये SI के पीछे एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये पूछा गया था 1 बाइट का जो कलेक्शन होता है वो 8 बिट्स होता है। CD रोम की बात करें तो इनपुट डिवाइस है। कंपाइलर एक श्रोता प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक जो होता है वो कंपाइलर कहते हैं। कंपाइलर जो होता है वो क्या होता है, वो श्रोता जो प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड का अनुवादक कंपाइलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं अपना जो हो गया अपना जो वेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है, तो वेटिलिटी जो है वो रैम की प्रॉपर्टी है। और जावा का उदाहरण की बात करें तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था उच्च स्तरीय भाषा है ये, है ना, हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वह हार्डवेयर जिस पर कंप्यूटर आमतौर पर हार्डवेयर को अपना कंप्यूटर का आमतौर पर मस्तिष्क किसे कहते हैं, वो CPU को अपना आमतौर पर मस्तिष्क कहते हैं। CPU जो आमतौर पर मस्तिष्क, हमेशा याद रखना CPU जो होता है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क की बात कर ले तो आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, आपके मस्तिष्क में एक ही बात आनी चाहिए, CPU, है ना। कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU होता है। और जब बात करें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे प्रोसेसिंग कहते हैं ना। और वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाज़ारों में व्यापक रूप से प्रयोग में आती है उसे बार रीडिंग कहते हैं। अपन जो भी अपन हॉल जब अपन जाते हैं बड़े बड़े बाज़ारों के अंदर तो वहाँ पर अपन शॉपिंग करते हैं, वो अपने को जो प्राइस ऊपर उसके ऊपर प्राइस टैग लगा होता है, उस पर बार कोड लगा होता है, तो उसे वो सर्च करते हैं तो वो बार कोड रीडर होता है जो अपने सीधा वो सर्च करते हैं, उसके ऊपर बार कोड पे लगाते हैं और प्राइस बता देते हैं, बिल अपने आप ऑटोमेटिक बिल बन जाता है, तो उसे वो बार कोड रीडर कहते हैं जो बार कोड रीड करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम अनुदेशों के एक ऐसा सेट है जो सामान्य सुलझनों अथवा कार्य को निपटान में कंप्यूटर का सार्थक होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, जो आसानी से मतलब कोई भी कार्य को अपने सुलझा देता है, जो आदमी कंफ्यूज हो जाता है फिर बिल वगैरह काटने होते हैं, फटाफट से कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो बहुत आसानी से ये काम कर लेता है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो टर्मिनल जिनमें पहले केस जो रजिस्टर्स कहते थे, पहले अपन क्या कहते थे, केस रजिस्टर प्राय कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणाली की से जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे पॉइंट ऑफ सेल की बात करते हैं। वायरस नेक्स्ट में बात करें तो वायरस ट्रजन और सेंस एंड वर्म कंप्यूटर प्रणाली की हानि पहुंचाने की क्षमता होता है।
है ना। जो वायरस होता है वो वायरस क्या करता है, वो ट्रोजन और हॉर्नर जो कंप्यूटर के अंदर जो फाइलों को डैमेज कर देता है और जो फाइलों को डिलीट कर देता है, उनके अंदर बग्स आ जाते हैं, तो वो काम वायरस का होता है। वायरस ख़राब कर देता है डाटा को, है ना। और पहला अपने आपको मैंने पढ़ाया था कि पहला वायरस कौन सा था, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको याद है या फिर आप भूल गए। तो भारत के अंदर जो देखा गया वो पहला वायरस कौन सा था, तो आप जल्दी से कमेंट करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं तो जिसका अर्थ है कि वो उपयोग क्या है, उपयोगकर्ता की अनुमति देता है, तो इनपुट की, है ना। कंप्यूटर डेटा एकत्र करते हैं तो जिसका अर्थ है कि वह उपयोगकर्ता को अनुमति देता है इनपुट की, है ना। वो कंपोनेंट जो आंकड़ों का जो होता है संसाधन करते हैं तो उसे रिथित होता है, तो वो क्या कहते हैं, प्रणाली जो यूनिट होती है उसकी बात करता है। सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है, प्रोग्राम होता है। दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की अपने मानो आपको पहले बताई थी शॉर्टकट की। तो प्रिंट की बात करें तो प्रिंट से पी मैंने आपको याद करवाया था, पी से प्रिंट की बात करते हैं। बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अक्षर प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष जो करेक्टर बना होता है उसे 8 बाइट का योग होता है। मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि बाइनरी लैंग्वेज में 8 बाइट का जो समूह होता है उससे वो बाइनरी लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट बनता है ना। वो ग्राफिक तस्वीर जो फाइल फोल्डर इत्यादि में ऑर्बिट में रिप्रेजेंट करती है कहलाती है, क्या कहलाती है, आइकन्स कहलाती है। क्या कहलाती है, आइकन्स कहलाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपनी लागत और आकार के कारण कंप्यूटर में अपेक्षा विश्व रेयर था, वो कौन था सुपर कंप्यूटर था। इसके अंदर सबसे ज़्यादा लागत थी और सबसे बड़ा आकार था सुपर कंप्यूटर का, है ना। और रैम की बात करें तो रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी, है ना। रैम की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया और रोम की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी हो गया। रैम और रोम की फुल फॉर्म दोनों में से आपको लगभग 99% चांस होता है कि इनकी फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। विशिष्ट इनपुट और आउटपुट डिवाइस के शेष कंप्यूटर प्रणाली तथा कम्युनिकेटिंग करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिवाइस किए गए जो स्पेशलाइज्ड जो प्रोग्राम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है ना। इस प्रकार का कंप्यूटर किस प्रकार का जो कंप्यूटर होता है सबसे शक्तिशाली, फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है और वह तीव्र वृद्धि वाले प्रकाश का कंप्यूटर होता है। मिनी जो कंप्यूटर होता है आजकल जो चल रहे हैं वो कंप्यूटर की बात करते हैं, मिनी कंप्यूटर होते हैं ना। कंप्यूटर के संसाधनों के में प्रबंध और संबंधित विशिष्ट कार्यों के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। कंप्यूटर संसाधनों या प्रबंधों से संबंधित विशिष्ट कार्यों के लिए जो डिज़ाइन किए हुए जो सिस्टम होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उससे क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, है ना। ऐसी जो इंटीग्रेटेड सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं, तो वर्ल्ड वाइड वेब की बात करते हैं। क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब जो संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेसेस प्रदान करती है उसे वर्ल्ड वाइड वेब यहाँ पर कहते हैं। अब हम बात करें तो वर्ल्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, तो वो क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स कहलाता है। ऐसे डिवाइस जो केबल का प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से जोड़ती हो, इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है वायरलेस की बात करते हैं। मेन्यू भाग होता है तो स्टेटस बार का मेन्यू भाग किसका होता है, स्टेटस बार का मेन्यू भाग होता है ना। तो बात करें वेबसाइट को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को कहते हैं, उसे ब्राउज़र की बात करते हैं। वेबसाइट को देखने के लिए ब्राउज़र का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो एक ही समय में विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंटों का जो खुला रख सकते हैं, तो इसे इतने अधिक जितने की आपको कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकती है ना। आप कितने डॉक्यूमेंट को एक साथ खुला रख सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर अपन देखते हैं ना, काम करते हैं, कंप्यूटर के अंदर काम करते रहते हैं, तो आपने एक फाइल खोल ली, फिर उसको रोक दिया वहाँ पर, और दूसरी फाइल खोल ली, फिर तीसरी फाइल खोल ली, फिर चौथी फाइल खोली, अपने निकट एक को भी नहीं कर। आप उतनी अधिक कर सकते हैं कि आपको वो डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर कितना स्ट्रॉन्ग है, आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रॉन्ग है। उसी हिसाब से आप जितनी फाइल कंप्यूटर की मेमोरी होल्ड कर सकती है उतनी फाइल आप वहाँ पर खोल सकते हैं। कोई उसकी गिनती नहीं है, कोई उसकी काउंटिंग नहीं है। GUI का पूर्ण नाम क्या है,
अपन बात करें GUI का पूर्ण नाम हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, फुल फॉर्म GUI, G से ग्राफिकल, U से यूजर, I से इंटरफेस। याद हो गया ना? G से ग्राफिकल, U से यूजर, I से इंटरफेस। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात करते हैं। वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है? तो अपन बात की थी ऊपर बात की थी अपने शॉर्टकट की के अंदर, तो उसे हाइपर लिंक कहते हैं, हाइपर लिंक कहते हैं। CPU में होता है वह एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। CPU के अंदर अपन ने बात की थी, दो चीज़ों ऊपर बात की थी। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? मतलब सारे जो कंप्यूटर के पार्ट होते हैं, जैसे CPU, जैसे अपना कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, है ना, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, तो इन सबको जो होता है ना वो अपने व्यवस्था के अंदर रखता है, कंट्रोल के अंदर रखता है, तो कंट्रोल यूनिट की काम करता है। और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट की भी अपन ऊपर बात की थी। अगर अपन बात करें कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उससे नहीं होगा, तो ऑपरेटिंग प्रणाली, अगर ऑपरेटिंग कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं होती तो कंप्यूटर बूट नहीं करेगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन 97 क्वेश्चन तक अपन पहुँच गए हैं दोस्तों। 97 की अगर अपन बात करते हैं तो 97 है, रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उस उपयोगी बनाती है? रीड ओनली मेमोरी की बात करते हैं तो उसकी कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है, ये चीज़ इसके अंदर पूछी गई है। तो दोस्तों इसके अंदर अपन बात करें तो रोम में जो डाटा का खतरा नहीं होता है वो बिजली जो होती है रीड ओनली मेमोरी होती है, फुल फॉर्म रोम होती है, इसकी रोम की फुल फॉर्म होती है। जो अपन रैम की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, वो अगर काम कर रहे होते हैं और रैम के अंदर काम कर रहे हैं तो अब लाइट चली गई तो रैम के अंदर का जो डाटा होता है वो डिलीट हो जाता है। पर जो रोम के अंदर जो डाटा होता है वो आपका डिलीट होने का, लाइट जाने पर कोई खतरा नहीं है, उसके अंदर डाटा जो होता है वो आपका सेफ होता है ना। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन या सामान्यतः शेयर किया जाता है? तो वो प्रिंटर की बात करते हैं, है ना। प्रिंटर एक आउटपुट जो उपकरण है कंप्यूटर का, आउटपुट क्या है? प्रिंटर है। इनपुट की बात करें तो कीबोर्ड, माउस की बात करते हैं तो ये इनपुट हो गया। स्कैनर भी इनपुट होता है। माइक होता है ना बोलने का, है ना, वो भी एक इनपुट डिवाइस हो गया, है ना। पॉइंटेड डिवाइस होता है वो भी एक इनपुट डिवाइस हो गया, है ना। ये चीज़ें इनपुट हो गया। आउटपुट की अगर यहाँ पर बात करें तो आउटपुट के अंदर हो गया आपका, है ना, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है वो आउटपुट हो गया जो आपको दिखाती है। स्पीकर हो गया, है ना। ये चीज़ें जो बाहर जो चीज़ें दिखाती है आपको, हार्डवेयर या फिर जैसे भी आपको दिखाने की कोशिश करती है तो वो आप तक पहुंचाती है वो चीज़ें, तो वो होगी आउटपुट। और आप जब कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं तो वो हो गया इनपुट, है ना दोस्तों। तो अब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि दोस्तों ये फास्ट बोलने से गला भी दर्द होता है, तो इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो इतना तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। लगभग 100 क्वेश्चन और रहे हैं सेकंड पार्ट के अंदर, वो 100 क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। तो आप जल्दी से कमेंट करके वो कमेंट कर दीजिए आपको कैसा लग रहा है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपन चलते हैं 99 क्वेश्चन पर। तो पेज पर कितने जो होती है वो मार्जिन होती है? तो पेज पर 4 प्रकार की मार्जिन होती है, हेडर, फुटर, लेफ़्ट और राइट। 4 मार्जिन पेज के अंदर देखने को मिलती है। जैसे अपन बात कर लेते हैं, ये पेज है, इसके अंदर एक तो नीचे मार्जिन होती है, एक ऊपर मार्जिन होती है, एक इधर मार्जिन होती है, एक इधर मार्जिन होती है। 4 प्रकार की मार्जिन पेज के अंदर होती है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक डिजिटल वॉच में किस प्रकार का कंप्यूटर होता है? डिजिटल वॉच की बात करें, डिजिटल वॉच होती है उसमें इवेंटेड कंप्यूटर होता है। कौन सा होता है? इवेंटेड जो कंप्यूटर होता है वो एक डिजिटल वॉच में होता है। अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 101 नंबर पे पहुंच गए हैं, तो 101 पे पहुंच गए, नेक का हो गया 101, है ना। तो इस बात पर चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे 101 की बात करते हैं तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के जो संयोजन है और जो कंप्यूटर डिवाइसेस के बीच की सूचना आदान प्रदान करने को सुगम बनाता है तो वो नेटवर्क की बात करते हैं। नेटवर्क जो होता है वो क्या होता है? जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजक होता है और कंप्यूटर के अंदर जो सूचना को आदान प्रदान किसके माध्यम से किया जाता है? वो नेटवर्क के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान किया जाता है ना। डंब टर्मिनल की बात करें तो वो सेंट्रल कंप्यूटर होता है। और इंटरनेट का अर्थ नेटवर्क का बड़ा, जो नेटवर्कों का जो बाड़ा होता है उससे नेटवर्क इंटरनेट कहते हैं, जो कोई भी चीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट करती है ना। नेटवर्कों का जो होता है बड़ा नेटवर्क होता है उसे इंटरनेट कहते हैं।
बैक स्पेस क्या है? बैक स्पेस की मैंने आपको बात की थी, अपन कंट्रोल के साथ अगर बैक स्पेस जाते हैं तो जो लेफ्ट साइड का जो कर्सर के जो लेफ्ट साइड होता है वो डिलीट हो जाता है ना, तो वो बात अपन ने की थी। तो बैक स्पेस के अंदर क्या होता है? बैक स्पेस में सिस्टम इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी प्रतिलिपि होती है, सिस्टम इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी प्रतिलिपि, सॉरी ये बैकअप है, सॉरी बैकअप की बात करें तो बैकअप क्या होता है? बैकअप जो अपन कोई भी चीज़ को डिलीट कर देते हैं ना, उसकी बात करता है ये बैकअप क्या होता है? बैकअप कोई भी चीज़ को अपन डिलीट कर देते हैं तो वो एक दूसरी अपन फाइल होती है रिसाइकल बिन की, उसके अंदर चला जाता है बैकअप डाटा के रूप में। तो वहाँ से अपन जो भी फाइल होती है उसकी एक प्रतिलिपि होती है, उसकी एक फ़ोटोकॉपी बोल सकते हैं अपन, तो एक फ़ोटोकॉपी की तरह होती है, जिसे वो होता है जिसे अपन कोई भी चीज़ को वापस अपने मूल रूप में, मूल स्थिति में ला सकते हैं ना। तो सॉरी उसके लिए मैंने बैक स्पेस बोल दिया था। बैक स्पेस की बात करें तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का अपन ने कुंजी पढ़ी थी पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वर्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंगों और टाइपिंगों और कैपिटल अक्षरों की व्याकरण की त्रुटियों को अरे यार क्या हो गया, ऊपर चला गया, ये रहा, है ना। क्या वो बात कर रहे थे? वर्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंगों, टाइपिंगों और कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों का आप ठीक देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑटो करेक्ट की बात करते हैं। ऑटोमेटिक जो अपने जो आपकी व्याकरण के अंदर जो त्रुटियां होती है वो आपको दिखाई दे जाए या फिर त्रुटियों का पता चल जाए या ठीक हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? ऑटो करेक्ट कहते हैं। ऑटो करेक्ट, है ना। स्टोरेज डिवाइस का जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं रूट डायरेक्टरी, है ना। स्टोरेज डिवाइस का जो मुख्य फोल्डर होता है उसे रूट डायरेक्टरी कहते हैं। वह चीज़ जो निर्देशों का सरलता से समझा गई हो वह कहलाती है यूजर फ्रेंडली की बात करते हैं। वो विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब की आवश्यकता सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सर्च इंजन की बात करते हैं। वर्ल्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशेष शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और तत्रिक तरीका जो होता है वो क्या होता है? फाइंड कमांड का उपयोग करना, है ना। फाइंड कमांड का उपयोग करना ये सबसे त्वरित तरीका होता है। मैंने फाइंड कमांड अपन शॉर्टकट की बोली थी, वो क्या थी फाइंड कमांड की? जल्दी से कमेंट करके बताइए शॉर्टकट की थी क्या थी। अपन बात करें इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को कहते हैं वो डाउनलोडिंग की बात करते हैं। डाउनलोडिंग कहलाती है ना। डाउनलोडिंग कहलाती है। वो बात करें अपना जो ब्रेसर और जो हो गया अपना पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए जो अपन पोस्टर वगैरह बनाते हैं उसके लिए अपन कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं? तो डेस्कटॉप होता है, पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होता है, उसका प्रयोग करते हैं अपन ब्रेसर और पोस्टर वगैरह बनाने के लिए। उस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। कौन सा होता है वो? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं अपन, है ना। चैट क्या है? चैट क्या है? जो अपन व्हाट्सएप वगैरह पर चैट क्या कहते हैं? टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है, चैट कहलाती है। ऑर्थोमेटिक ऑपरेशन में जमा घटाना या गुणा को भाग को शामिल किया है। ऑर्थोमेटिक जो होती है वो ऑर्थोमेटिक कैलकुलेटर का बात करते हैं। ऑर्थोमेटिक ऑपरेशन क्या है? एक कैलकुलेटर की बात करते हैं। कैलकुलेटर को शामिल किया गया, जमा करना या घटाना, जो गुणा करना, भाग लगाना, ये सब शामिल है ना। स्लाइड शो की बात बनाने के लिए अपन स्लाइड शो होती है ना, जैसे चलती हुई फोटो होती है, उसको बनाने के लिए कौन सी एप्लीकेशन का यूज़ होता है? तो वो पावर पॉइंट का यूज़ किया जाता है। जंक ईमेल का एक अन्य नाम क्या होता है? सैम्प की बात करते हैं। जंक ईमेल जो होता है उसका क्या होता है? सैम्प की बात करते हैं। जंक ईमेल होता है क्या है? वायरस लगा हुआ, है ना। ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है? ई कॉमर्स के जरिए आपकी बात करें तो क्या संभव है? ई कॉमर्स के जरिए बिजनेस करना संभव है। इंटरनेट पर जो अपन बिजनेस करते हैं जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गई, है ना, स्नैपडील हो गई, तो ये सब ई कॉमर्स की साइटें हैं, है ना। वो जो इंटरनेट पर बिजनेस करना कहलाता है। ई कॉमर्स इंटरनेट पर बिजनेस करना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है? एडिटिंग कहलाता है। जो वर्तमान डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर बदलाव क्या कहलाता है? एडिटिंग कहलाता है। आपस में संबंधित फाइल का संग्रह क्या कहलाता है? रिकॉर्ड कहलाता है ना।
अपनी स्थिति से हिलाए न जाने सकने वाले मीडिया को क्या कहलाता है? तो वो कहते हैं फिक्स्ड मोडेम कहते हैं। मोडेम को अपन जो अपनी स्थिति से हिलाया नहीं जा सकता उसे फिक्स मोडेम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर क्या है, किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी करैक्टर्स को क्या कहते हैं? तो वो जो करैक्टर सेट होता है, करैक्टर सेट कहते हैं ना, सभी जो करैक्टर्स को जो किसी भी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए गए जाने वाले जो करैक्टर होते हैं सभी करैक्टर्स को उसे करैक्टर सेट कहा जाता है ना। ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? वो क्या कहते हैं, एड्रेस बुक की बात करते हैं। एड्रेस बुक के अंदर अपने ईमेल एड्रेस जो होता है वो सेव हो जाते हैं, को जिसे आप जब भी ईमेल करना होता है तो आपको याद नहीं करना पड़ता, वहाँ से सेलेक्ट करके ईमेल एड्रेस बुक से वहाँ से आप कर सकते हैं, है ना। तो मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? तो वो होता है फ़ोन लाइन। फ़ोन लाइन का साथ होता है मॉडेम का कनेक्शन। कंप्यूटर से जुड़े केबी का क्या अर्थ होता है? केबी सबसे छोटी इकाई होती है, तो उसे होते हैं किलो बाइट कहते हैं, किलो बाइट कहते हैं ना। और फिर डेटा जो होगी अपन बात करते हैं डेटा प्रोसेसिंग। केबी से भी एक छोटा डिवाइस होता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे छोटा नहीं होता है केबी से भी छोटा होता है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। डाटा प्रोसेसिंग क्या है का अर्थ क्या है? तो वाणिज्यिक उपयोग की जानकारी का प्रयोग किया जाता है। डाटा प्रोसेसिंग क्या है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। अगर बात करें अपने प्रोसेसर डेटा को क्या कहते हैं? तो उसे आउटपुट कहते हैं। जो प्रोसेसर डेटा होते हैं जो बाहर की तरफ आता है, जैसे मॉनिटर से हो गया या फिर स्पीकर से हो गया या प्रिंटर से हो गया, जो चीज़ होती है उसे आउटपुट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पर बात करते हैं CPU को LALU में होता है रजिस्टर्स की बात करते हैं, रजिस्टर की बात करते हैं। और प्रोसेसिंग में 3 मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो प्रोसेसिंग के 3 होते हैं, कौन से होते हैं? ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ALU की मैंने आपको ऊपर फुल फॉर्म बताई थी, वो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या थी फुल फॉर्म, आपको याद है या भूल गए? माइक्रो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? माइक्रोचिप कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? वो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर रहता है। और प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर भी मैंने आपको बताया था, जल्दी से बताइए वो कौन सा था, कमेंट करिए जल्दी से, है ना। जनक, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? ये मैंने आपको बताया था, चार्ल्स बेबेज की बात करते हैं। चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है? आयरन, जो आयरन ऑक्साइड होती है उसकी परत होती है। और IC के ऊपर जो किस प्रकार की परत होती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, मैंने आपको बताया था अभी ऊपर IC के ऊपर कौन सी परत होती है, वो जल्दी से आप कमेंट करके यहाँ पे मेरे को जल्दी से बताइए, है ना। एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं, जो एक्सपेंशन कार्ड होते हैं उसमें इंसर्ट क्या किया जाता है? स्टॉल की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में वाले थीन प्लेट और बोर्ड को क्या कहते हैं? तो वो सर्किट बोर्ड कहते हैं। जो अपन होता है ना कंप्यूटर के साथ 2-3 प्लग लगे रहते हैं उससे सर्किट बोर्ड कहते हैं। अपन RC होते हैं, बेड पे पड़े रहते हैं तो फ़ोन चार्ज करने के लिए अपन सर्किट बोर्ड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह सर्किट बोर्ड जिसे CPU व अन्य चिपें होती हैं, CPU और अन्य चिपें होती है, उस सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं? उस सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं? उसे मदरबोर्ड कहा जाता है। मदरबोर्ड जो CPU के अंदर जो चिपें लगी होती है उस सर्किट बोर्ड को अपन मदरबोर्ड कहते हैं। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों के साउंड को कोऑर्डिनेट से कौन से पार्ट जोड़ता है? तो वो है MIDI, मिडी। पास्कल क्या है? पास्कल एक कंप्यूटर की भाषा है ना। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? वो है फोरट्रॉन की बात करते हैं। प्रोग्रामन हेतु जो विकसित की गई भाषा होती है वो कौन सी होती है? सर्वप्रथम भाषा होती है वो कौन सी थी? वो थी फोरट्रॉन की बात करते हैं, है ना। वे वाड्रस जिसमें प्रोग्राम लैंग्वेज ने अपने स्वयं को उपयोग हेतु अगत रखा, तो वो कौन से थे? वो थे सीज वर्ड वाड्रा की बात करते हैं, वाड्रस की यहाँ पर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? आपको बता दिया था मैंने, फोरट्रॉन थी। किस प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है? वो कहता है फ्लो चार्ट की बात करते हैं। कंप्यूटर भाषा फोरट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोग की जाती है? तो विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। कंप्यूटर की भाषा कोम्बोल की बात करें तो ये किसके लिए प्रयोग की जाती है?
तो व्यावसायिक कार्यों के लिए ये दोनों भाषाएं जो मैंने आपको बताई थी वो हाई लेवल लैंग्वेज ऊपर बताई थी ना आपने, जावा और वगैरह की मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग करती है, वो कहते हैं न्यूमेरिक कोड के अंदर मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। मल्टीमीडिया प्रोसेस वेब जो होती है, वेब पेज की बात करते हैं, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी है, जावा की बात करते हैं। जावा जो होती है वेबसाइट और वेब आधारित जो भी एप्लीकेशन होते हैं उसको विकसित करने के लिए जावा लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जो विकसित करता होती है ना वो जावा लैंग्वेज का। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी होती है, जावा की बात करते हैं। और बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यूनिवर्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है, तो वेब सर्वर की यहाँ पर बात करते हैं, वेब सर्वर के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर किसी प्रिंटर द्वारा एक सॉकेट और एक अक्षर प्रिंट होता है तो उसे क्या कहते हैं, डॉट मैट्रिक प्रिंट कहते हैं, डॉट मैट्रिक प्रिंट है ना। सॉकेट या फिर एक अक्षर डॉट से होता है तो उसे डॉट के द्वारा जो प्रिंट होता है उसे डॉट मैट्रिक प्रिंट कहते हैं। कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर की बात करें तो कंप्यूटर के किस भाषा की बात करें तो निम्न स्तरीय भाषा है। कंपाइलर जो है वो निम्न स्तरीय भाषा है। कौन सी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में हार्डवेयर जो को नियंत्रित करते हैं, तो सिस्टम जो होता है वो सॉफ्टवेयर जो कौन कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर को नियंत्रण सिस्टम करता है। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। जो स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेट का प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सेल, है ना, उसे सेल कहते हैं। तो ट्रैक बॉल होती है, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है, तो पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है ना। यदि आपका कंप्यूटर खुद ही रिबूट करता है तो संभवतः उसके अंदर वायरस आ गया। अगर कंप्यूटर आपका बार बार रिबूट हो रहा है अपने आप, है ना, तो संभवतः है कि उसमें वायरस आ गया। और सबसे पहला कौन सा वायरस आया था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, जिसने नहीं बताया जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। इंडिया के अंदर, भारत के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, भारत के अंदर सबसे पहला जो वायरस था वो कौन सा था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जल्दी दोस्तों, है ना। कमांड जो होती है, कमांडे होती है, कमांडो की वो सूचियाँ जो स्क्रीन पर प्रकट होती है उसे मीनू कहते हैं ना। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती है, वो रिसाइकल बिन के अंदर भेजी जाती है। जो हार्ड डिस्क से डिलीट की हुई फाइलें रिसाइकल बिन के अंदर भेजी जाती है। और रिसाइकल बिन के अंदर अपन ने बात की थी, बैकअप की बात की थी, है ना। बैकअप अपन रिसाइकल बिन से बैकअप ले सकते हैं, और रिसाइकल बिन से भी डिलीट होते हैं तो उसके बाद भी एक ऑप्शन होता है अपने पास बैकअप लेने का। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बात करें तो EDP क्या है, इंटरनेटिंग डेटा प्रोसेसिंग। EDP का फुल फॉर्म इंटरनेटिंग जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग बात करते हैं, EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। याद कर लीजिए दोस्तों, EDP क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। दोस्तों इतना अभी कब से बोल रहा हूँ, जीभ भी अपने जगह नहीं रही है, अपने कैफे अनुसार नहीं चलती है, वो बोलना कुछ आता हूँ, बोलना कुछ जा रहा है ना दोस्तों। तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने अभी तक, मेरे को नहीं लग रहा कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ऐसे वीडियो चाहिए, और भी चाहिए आपको, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। कंप्यूटर का इससे बाहर नहीं जाने वाला, ये मेरी गारंटी है, कंप्यूटर का इससे बाहर नहीं जाएगा। और अगर कोई और सब्जेक्ट का चाहिए, जैसे साइंस का हो गया, या फिर आप बात करें भूगोल का, भारत के भूगोल के क्वेश्चंस पढ़े मेरे पास कुछ 150 से 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको हर हमेशा इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो वो अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर भी आपको 150 से 200 क्वेश्चंस है वो आपको लगभग क्वेश्चनों पेपरों के एग्जामों के अंदर देखने को मिलता है, तो उस पर भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। अपन बात करते हैं नेक्स्ट की, तो भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो सुपर कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसिंग किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है माइक्रो प्रोसेसिंग, है ना। किस वर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, जो फंक्शन की होती है, इसमें मैंने थोड़ी सी टाइपिंग के अंदर मिस्टेक होगी, कैक को वेल टाइप कर दिया, है ना। फंक्शन की संख्या कितनी होती है, कीबोर्ड के अंदर फंक्शन की कितनी होती है, तो फंक्शन की बात करें तो 12 फंक्शन की होती है। जैसे F1 से लेकर के F12 तक फंक्शन कीज होती है, वो शॉर्टकट कीज़ के रूप में यूज की जाती है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कंप्यूटर में पढ़े जाने वाले अलगोच डाई की लाइन को, अलग लाइन वाले कोड को क्या कहते हैं, तो उसे बार कोड कहते हैं ना। अलगोच डाई की लाइन
अलग लाइन वाले कोड को बार कोड यहाँ पे कहते हैं। किसी प्रिंटर द्वारा स्ट्रैक से अक्सर प्रिंट होता है तो उसे डाटा मैट्रिक प्रिंट कहते हैं। किस प्रिंटर की बात करें तो उसे स्ट्रैक से अक्सर प्रिंट होता है तो उसे डॉट जो होते हैं मैट्रिक प्रिंटर के द्वारा यहाँ पर स्ट्रैक से अक्सर से प्रिंट होता है ना। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार की जो स्टोरेज है, इंटरनल जो स्टोरेज है वो किस प्रकार की स्टोरेज है, वो है प्राइमरी जो इंटरनल स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है तो फ्लैश की बात करते हैं। डिस्क में ट्रैक और सेक्टर को विभाजित करने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग का प्रयोग किया जाता है। क्या कहा जाता है, फॉर्मेटिंग की बात करते हैं है ना। रैम वोलाटाइल मेमोरी क्या, क्योंकि इसमें डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर स्थायी की ज़रूरत होती है। रैम वोलाटाइल की मेमोरी को क्या, क्योंकि इसमें डाटा रिटेनिंग करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। रैम की बात करते हैं, रैम को कंटिन्यू रखने के लिए आपको बिजली की भी बड़ा कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। अगर आपके बीच में लाइट चली गई, कंप्यूटर बंद हो गया तो आपकी जो रैम के अंदर जो चीज़ें हैं वो डिलीट हो जाएगी। तो उसका रोम के अंदर जो मेमोरी होती है वो कभी डिलीट नहीं होती है और रैम की जो मेमोरी होती है वो डिलीट हो जाती है। प्रोग्राम का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर की रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है उसे क्या कहते हैं, फ्रेमवर्क कहते हैं। भाषा की बात करें तो जिस भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेट प्रोग्राम को समझता है, तो जो कौन सी भाषा होती है जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेट के समझता है, जिसके लिए कंप्यूटर को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, वो होती है मशीनी भाषा। और कोई भी भाषा हो, दूसरी कोई भी भाषा हो, उससे कंप्यूटर क्या करता है, ट्रांसलेटर का यूज़ करता है, ट्रांसलेशन का प्रोग्राम का यूज़ करता है और मशीनी भाषा में चेंज करता है, उसके बाद उसको समझता है। और मशीनी भाषा को किसी भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टोरेज का सबसे बड़ा उदाहरण की बात करें तो स्टोरेज का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है, स्टोरेज का टेराबाइट सबसे बड़ा उदाहरण है ना। 8 लगातार बीट की सीरीज़ को क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रोग्राम को प्रयोग करते थे तो वैक्यूम ट्यूब की बात करते हैं। प्रथम प्रोग्राम को जो होता है, प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है प्रोग्राम को, है ना। कंप्यूटर वायरस जो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है वो प्रोग्राम्स को नष्ट कर देता है कंप्यूटर के अंदर आ जाने के बाद। गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन की बात करें तो गूगल हो गया, याहू हो गया, ओपेरा मिनी और ब्राउज़र वगैरह वो अपने चलते थे, वो सब एक सर्च इंजन के रूप में होता है ना। बात करें आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है तो द्वितीय आधार पद्धति की बात करते हैं। यहाँ पर द्वितीय आधार पद्धति का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अर्नेट क्या है। अर्नेट एक कंप्यूटर नेटवर्क को बात करते हैं। अर्नेट क्या है, एक कंप्यूटर नेटवर्क है ना। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, तो नई स्लाइड लाने के लिए, न्यू डॉक्यूमेंट लाने के लिए मैंने बताया था न्यू से अन से न्यू, अन से न्यू है ना, अन से न्यू। तो न्यू स्लाइड लाने के लिए कंप्यूटर कंट्रोल एन की बात की, नया डॉक्यूमेंट के लिए बात करें तो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। अब .xlsx की बात करें, एक्सटेंशन की बात का प्रयोग किस प्रकार की फाइलों में किया जाता है तो एक्सेल की बात करते हैं, एक्सेल की बात करते हैं। पीडीएफ के अंदर .pdf का यूज़ होता है। डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट का DOC की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट की प्रयोग होता है। तो ओपन, प्रिंट एवं सेव सभी बटन स्थित होते हैं, वो होते हैं स्टैंडर्ड टूल बार पर। क्या होते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार पे, है ना। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और शो इंटरसेट का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं तो सेल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंस क्या है तो होते हैं DOC, है ना। डिफ़ॉल्ट जो डॉक्यूमेंट की जो एक्सटेंशन होती है, मैंने अभी बोला था .DOC की अपन बात करते हैं, .DOC होता है ना। नेक्स्ट बात करते हैं तो टास्क बार स्थित होता है, वो होता है स्क्रीन के बॉटम पर। टास्क बार कहाँ स्थित होता है, स्क्रीन के बॉटम पर टास्क बार जो होता है वो स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कंप्यूटर पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं, कर्सर, है ना। कंप्यूटर में जो ब्लिंक करता रहता है वो क्या होता है, कर्सर जो होता है वो कंप्यूटर के अंदर ब्लिंक करता रहता है। जंक ईमेल का
को क्या कहते हैं, जंक ईमेल जो होता है उसे सैम्प कहते हैं, मैंने ऊपर पढ़ाया था, है ना। URL क्या है? URL वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट और वेब पेज का एड्रेस है URL की मैंने ऊपर आपको यहाँ पर फुल फॉर्म बताई थी URL की। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या URL की फुल फॉर्म क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और URL है क्या वैसे? तो वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस URL कहलाता है। जो फाइल को ट्रांसफ़र करने और संदेश का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है? ईमेल का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नेम में किसका प्रयोग करता है? तो .edu की बात करते हैं, .edu की यहाँ पर बात करता है। ई कॉमर्स क्या है? तो ई कॉमर्स क्या है? इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय ई कॉमर्स कहलाता है। मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का क्या मतलब है? FTP शब्द का क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये सब फुल फॉर्म में है, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने इसके अंदर इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म लेके आया हूँ, वो आपको याद कर रखनी है। जो F से फाइल हो गया, T से ट्रांसफ़र हो गया, P से प्रोटोकॉल हो गया, है ना। F से फाइल, T से ट्रांसफ़र और P से प्रोटोकॉल आपको याद रखनी है। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1985 के अंदर की गई थी। उससे पहले भारत के अंदर इंटरनेट नहीं था दोस्तों। भारत की शुरुआत सबसे पहले अपन 1995 के अंदर की गई थी। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध करवाई गई है? तो सिक्किम के अंदर करवाई गई थी। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? भारत के अंदर 15 अगस्त को हुई थी। और सबसे पहले जो इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी कहाँ प्रोवाइड करवाई गई थी? तो सिक्किम के अंदर, है ना। अब ICR में सी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों ऐसे भी पूछ लेगा, तो इसके अंदर कैरेक्टर की बात करते हैं। OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो OCR का पूर्ण रूप होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, है ना। तो कितने किलोबाइट में से 1 मेगाबाइट बनता है? तो कितने किलोबाइट चाहिए जिसको मेगाबाइट बनाने के लिए? तो 1024 किलोबाइट चाहिए मेगाबाइट बनाने के लिए। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है 2। क्या होता है बाइनरी सिस्टम का आधार? एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार क्या है? 2 है ना। ASCII में कैरेक्टर निर्मित किए जाते हैं तो 256 कितने किए जाते हैं? ASCII की मैंने आपको ऊपर फुल फॉर्म बताई थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। वर्चुअल मेमोरी क्या है ना। तो वर्चुअल मेमोरी की अगर अपन बात करें तो वर्चुअल मेमोरी CPU एक्सटेंशन रैम की तरह प्रयोग होती है ना। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं आपके सामने लेकर के आया था। और अगर आपको लगता है कि हाँ सच में सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, मेन चीज़ें हैं, इससे बाहर एग्ज़ाम नहीं जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। इतना टाइम मैंने पढ़ाया है तो गले में भी दर्द होने लग जाता है, कंटिन्यू बोलना भी मुश्किल हो जाता है। जी मैं बोलना कुछ चाह रहा हूँ, बोला कुछ जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम भी फेस हो रही है ना। और ये क्वेश्चनों का एक संग्रह किया है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है ना। तो दोस्तों जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब किए, बेल आइकन के बटन को दबाइए। और हाँ, अगर आपको भूगोल, राजस्थान हिस्ट्री वगैरह के कोई और क्वेश्चन चाहिए तो आप वो भी आप कमेंट करके मेरे को बताइए किस सब्जेक्ट पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़े हैं तो मैं उस पर आपको वीडियो बना दूंगा। और रेगुलर नोट्स को आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।